फिर हरि अवतार की श्री सुखदेव जी ने चर्चा की। जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ये गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न राजा थे। इनके गुरु थे अगस्त्य जी महाराज, और ये मलय पर्वत पर तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन इनके गुरु अगस्त्य जी आए तो इन्होंने उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरु आए, संत आए और उनको देख करके प्रणाम न करे। सामर्थ्य रहते, रोगी है, वृद्ध है, असमर्थ है, उनके लिए तो छूट है। लेकिन सामर्थ्य है और प्रणाम न करे, बैठा रहे यदि, तो हाथी की या शिला की योनि को प्राप्त होता है। खड़ा रहे तो वृक्ष की योनि को प्राप्त होता है, और लेटा रहे तो सर्प की, अजगर की योनि को प्राप्त होता है। भागवत जी में तीनों ही उदाहरण है। तो गुरु आए, भजन कर रहे थे तो कोई बात नहीं, भजन उन्हीं का दिया हुआ तो था, तो प्रणाम करना चाहिए था। पता नहीं मन में कोई अभिमान आ गया कि क्या हुआ, प्रणाम नहीं किए। कहां तो इंद्रदुम्न राजा को भगवान की प्राप्ति होती, लेकिन गुरु अपराध होने के कारण, गुरु अवज्ञा होने के कारण ये हाथी की योनि में आ गए, गजेंद्र बने। एक हुहु नाम का गंधर्व था, उसको एक विचित्र शौक था। कोई बूढ़े बुजुर्ग नदी में, गंगा जी में स्नान करने जाते तो ये मगरमच्छ बन करके उनका पैर खींच लेता। कोई बूढ़े संत बुजुर्ग कोई भी, और जब पैर पकड़ के खींचता तो वो गिरते, घबराते, चीखते। तब ये किनारे पे खड़े होके हंसता। एक बार इसने देवल ऋषि का पांव खींचा मगरमच्छ बन के, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तू मगरमच्छ ही हो जा। तब वो हुहु नाम का गंधर्व मगरमच्छ बन गया। इंद्रदुम्न राजा गजेंद्र बने, और त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसी के किनारे एक विशाल जंगल था, वहां पर ये हाथी बने। इनमें हजारों हाथियों का बल था। इनकी कितनी हथनियां थीं, बच्चे थे। एक बार ये सरोवर में जल पीने को आए। हाथी को गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि हाथी का बहुत बड़ा शरीर होता है, तो उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, तो प्यास लगती है। और हाथी को पानी पीना, नहाना, अपने ऊपर जल छिड़कना, ये उसको प्रिय होता है। गर्मी का समय था, प्यास से व्याकुल थे गजेंद्र। उस सरोवर में जल पीने आए। जल पी के चले जाते तो कोई असुविधा नहीं थी, लेकिन ये तो प्रवेश कर गए उस सरोवर में और किलोल करने लगे। अपने परिवार के साथ वहीं मौज मस्ती करने लगे। घात लगा करके वहां ग्राह बैठा था, और जैसे गजेंद्र आए उसी समय ग्राह ने पैर पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि बाद में पकड़ा, उसी समय पकड़ लिया। लेकिन गजेंद्र ने क्या सोचा, अरे मैं इतना बलवान और ये कीड़ा मकोड़ा मेरे आगे क्या है। जब जाऊंगा पैर के नीचे कुचल के निकल जाऊंगा। तो जिस समय पैर छुड़ा सकते थे तब तो छुड़ाया नहीं, और जब छुड़ाना चाहा तब छुड़ा पाए नहीं। पैर पकड़ लिया ग्राह ने। ये अपने पत्नी बच्चों के साथ
मौज मस्ती करते रहे, और जब निकलना चाहा अब वो ना निकलने दे। कभी तो ये पूरी ताकत लगा के उस ग्राह को सरोवर के तट तक खींच लाएं, और कभी ग्राह इनको गहरे जल में खींच के ले जाए। तब तो इनकी जो हथनियां थीं, बच्चे थे, उन सब ने सूंड में सूंड फंसा करके इनको निकालना चाहा, लेकिन ग्राह का बल तो बहुत बढ़ गया था। आखिर में इनके जितने पत्नी बच्चे थे वो इनको छोड़ छोड़ कर जाने लगे। ये रोने लगे, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, सारा जीवन मैंने तुमको दे दिया, तुम यहां मुझे काल के मुंह में छोड़ के जा रहे हो। पत्नी बच्चों ने कहा, महाराज जितना हम लोग प्रयास कर सकते थे हमने कर लिया, अब आपका बचना संभव नहीं है। अब यदि हम भी यहां रहे तो आपको खाने के बाद ये हमको भी खा जाएगा। ऐसा कह करके सब लोग धीरे धीरे जाने लगे। गजेंद्र अकेले पड़ गए। कथा भी सुनिएगा मेरे भाई बहन, और तात्विक अर्थ भी समझिएगा। गजेंद्र कौन है? ये जीव ही गजेंद्र है। हम सब जीव ही गजेंद्र हैं। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। और ग्राह कौन है? काल ही ग्राह है। जन्म लेते ही ये ग्राह हमारा पैर पकड़ लेता है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, 5 साल के हुए, 15 के हुए, 25 के हुए, 55 के हुए, 75 के हुए, ऐसा हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुश होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हर जन्मदिन पर जितनी आयु लिखवा के लाए हैं उनमें 1 वर्ष कम हो जाता है, बढ़ नहीं जाता है। तो हम लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जन्म की ओर नहीं बढ़ रहे। ये ग्राह पैर तो बचपन में ही पकड़ लेता है, आते ही पकड़ लेता है, लेकिन बचपन में पैर नहीं छुटाते, जवानी में पैर नहीं छुटाते, बुढ़ापे में पैर छुड़ाना चाहते हैं, तब तक तो शरीर की ताकत कम हो गई होती है। अब कैसे छोड़े ये? बोले पैर छुड़ाने का अर्थ क्या है काल से? बोले गोपाल की शरणागति ही जीव का काल से पैर छुड़वा सकती है। चूंकि वैष्णव के भाग्य विधाता काल नहीं है, वैष्णव के भाग्य विधाता यमराज नहीं है, वैष्णव के भाग्य विधाता श्री कृष्ण हैं। काल के अधीन नहीं है, यमराज के अधीन नहीं है। पैर पकड़ लिया, और हम सब का ही पैर पकड़ा है। संसार में हम लोग देखें, किसी से कहो कि महाराज ऐसे उत्सव गार्डन में कथा हो रही है, आप नहीं आए, चलो कथा में, बहुत आनंद आ रहा है। उसने क्या कहा? महाराज कथा में चलता तो सही मगर, ले मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। कथा में चलता तो सही पर मगर आ गया। मगर, अरे भैया माला नहीं करते हो, 2-4 माला कर लिया करो, थोड़ा नाम जप तो शुरू करो। बोले महाराज क्या करें, माला तो करने का मन होता है, मगर इतने काम। पकड़ लिया मगरमच्छ ने पैर। भैया वृंदावन दर्शन करे आओ, गिरिराज जी की परिक्रमा दे आओ। बोले मन तो है महाराज, मगर ये मगरमच्छ हम सबका पैर पकड़े है। मगर वो केवल गजेंद्र का पैर नहीं पकड़ा, पैर पकड़ लिया और सब लोग छोड़ के चले गए। वो तो घात लगा करके बैठे ही था। जब सब चले गए, अब मरता क्या न करता। तब गजेंद्र लड़ने लग गए,
लेकिन उसकी ताकत तो बहुत बढ़ चुकी थी। आखिर तक वो जूझते रहे मगरमच्छ से, लेकिन चली नहीं। पहले पीछे के दोनों पैर डूबे, फिर आगे के दोनों पैर डूबे, फिर कमर डूबी, मुख भी डूबने लग गया। तब अपने आगे की सूंड को ऊपर उठा लिया। जूझते रहे। समझने की क्या बात है, अपने कर्म से जीव को अकेले ही जूझना पड़ेगा, दूसरा नहीं जूझेगा। अपने किए गए कर्म का भुगतान खुद करना होगा, अकेले जूझना होगा, कोई मदद नहीं करने वाला। हम संसारी लोग कई बार ऐसा कहते हैं, मैंने इसके लिए ऐसा किया, इसके लिए मैंने ऐसा किया, इसके लिए ये पाप कर्म किया, इसके लिए ये गलत काम किया मैंने। अच्छा, अब देखिएगा कर्म का रहस्य। जिसके लिए पाप किया वो भी यहीं रह जाएगा। जिस वस्तु को इकट्ठा करने के लिए पाप कर्म किया वो वस्तु भी यहीं रह जाएगी। जिस शरीर को सुखी करने को पाप कर्म किए वो शरीर भी यहीं रह जाएगा, लेकिन वो पाप कर्म संग लगा जाएगा। सावधान। वो जिसके लिए पाप किया वो भी यहीं रह जाएगा। पाप कर्म करके जो सामान इकट्ठा किए वो भी यहीं रह जाएगा। जिस शरीर के लिए पाप किए वो शरीर भी यहीं रह जाएगा, पर वो पाप कर्म यहां नहीं रहेगा, वो तो कर्म संग लगा जाएगा। उस कर्म से जीव को अकेले ही जूझना पड़ेगा। इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे, पत छूटे ना, पत छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, पथ छूटे ना। उतनी देओ हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, पथ छूटे ना। हाँ, इतनी देओ हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, पथ छूटे ना। उतनी देओ हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, पथ छूटे ना। हाँ, इतनी देओ हवा गुबारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देओ हवा गुबारा फूटे ना। हाँ, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देओ हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देओ हवा गुबारा फूटे
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए ये जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए ये जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे बड़ा कर्म की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए दे जड़ा कर्म की माला। मिनी रूठे ना इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। तो अपने कर्म से जीव को अकेले जूझना पड़ता है। गजेंद्र जूझ रहे थे। बड़ा भयानक युद्ध का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कैसा पूरा वो सरोवर दलदल जैसा हो गया। गजेंद्र में भी ताकत थी लेकिन ग्राह का बल बढ़ गया था। अब चमत्कार क्या हुआ, जाने कितने मगरमच्छों ने हाथी को खाया होगा। मगरमच्छ की पकड़ तो इतनी मजबूत होती है कि वो तो छोड़ते ही नहीं। मगरमच्छ के जबड़े में जो फंस गया, सिंग का छोड़ना भारी है। तो मगरमच्छ ने जिसको पकड़ लिया, अब जंगलों में इतने मगरमच्छ और इतने प्राणी सटक जाता है पूरे पूरे जीवों को। तो कितने मगरमच्छों ने कितने जीवों को खाया होगा, सबकी कथा भागवत जी में नहीं लिखी हुई है। कौन से गजेंद्र की कथा लिखी हुई है? चमत्कार क्या हुआ ये सुनिए। चमत्कार ये हुआ कि पीछे के भी पैर डूब गए, आगे के भी पैर डूब गए, पीठ भी डूब गई। तब सूंड का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठा लिया। उसी समय क्या हुआ, उसी समय गजेंद्र को पिछले जन्म का जो गुरुदेव स्तोत्र याद कराए थे, गजेंद्र जिस मंत्र में दीक्षित हुए थे, गजेंद्र को वो मंत्र याद आ गया। ये है भक्ति का प्रभाव। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत को संत। अपराध हुआ, इंद्रदुम्न राजा से उनको हाथी बनना पड़ा। अपराध के कारण नीचे तो आए, पर किया हुआ भजन भी नष्ट नहीं हुआ। समझने की बात यह है कि हम आप जो भी साधन कर रहे हैं वो भी अक्षय है, अक्षय है। ये भागवत जी अक्षय है, ये नाम जब अक्षय है। और क्या लिखा है भागवत जी में, एवं व्यवसितो समाधाय मनोहृदि जजा परमं जाप्यम प्राग्जन्मनयनुशिक्षितम्। हे राजन, उसी समय प्राग्जन्मनयनुशिक्षितम्। प्राग्जन्मनयनुशिक्षितम् माने प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म में जिस मंत्र में दीक्षित हुए थे, शिक्षित हुए, जजा परमं जाप्यम, वो याद आ गया मंत्र, वो नाम याद आ गया। और उसी मंत्र को गजेंद्र पुकारने लगे। आहा, और जैसे उस मंत्र की अब कोई काम नहीं आया, इतने पत्नी बालक, इतना बल वैभव, कोई काम नहीं आया। कौन चीज काम आई? गोविंद का नाम ही काम आया कि नहीं आया? अब कोई वस्तु काम नहीं आई। अब हरि का नाम याद आया, काम आया। और जो पहले भजन किया था उसका यह प्रभाव था कि हाथी की योनि में भी वह मंत्र इनको स्मरण हो गया।
और जैसे स्मरण हुआ ये तो स्तोत्र गान करने लगे। इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। इसकी बड़ी महिमा ग्रंथों में कही गई है और सबसे बड़ी जो इसकी महिमा है वो ये है, भगवान कहते हैं चाहम ददामी विमलाम मतिम। जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, अंतिम समय भगवान उनको विमल मति प्रदान करते हैं। माने मति खोटी नहीं होगी, कोई गलत सलत विचार अंतिम समय नहीं आएगा, कोई पाप आगे आके खड़ा नहीं होगा अगर कोई प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। अपने यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, सभी सुंदर हैं, उनमें वैष्णव उपयोगी पाठ ग्रंथ है, उसमें वैष्णवों के बड़े बड़े काम के स्रोत हैं, तो उसमें गजेंद्र मोक्ष का भी भागवत जी से ही उसका अनुवाद भी, अर्थ भी और श्लोक भी बहुत काम के। बड़े प्रभाव हैं गजेंद्र मोक्ष के। कोई मरणासन्न अवस्था में हो, प्राण न छूट रहे हों, उसके निमित्त गजेंद्र मोक्ष किया जाए तो सहजता में उसके प्राण छूटते हैं। कोई असाध्य परिस्थिति में फंस जाए, न निकल पा रहा हो, ऐसे में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो उस असाध्य परिस्थिति से वो बाहर आ सकता है। और किसी पे ऋण हो जाए, बहुत कर्जा हो जाए, वो न उतर रहा हो, तब भी गजेंद्र मोक्ष बड़े फलदायी हैं। बाकी विमल मति प्रदान करने वाले तो हैं।